चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर हमारा 10th है। इसमें बहुत जैसे हम अभी 6, 7, 8 क्वेश्चन किए थे ना, सेम एज इट इज़ है। इसमें डिफरेंट क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। डिफरेंट कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, माइनर डिफरेंट है। कह रहा है कि 17 टर्म ऑफ AP एग्जिस्ट 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंट। तो बहुत ईजी है। तो एग्जिस्ट का मतलब समझते हो, एग्जिस्ट का मतलब बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया? कह रहा है कि A 17 टर्म, ठीक है ना, एग्जिस्ट कर दिया किसको, A 10 एग्जिस्ट कर दिया किससे, कितने से, 7 से। कितने से? 7 से। चलिए, तो ये इसके आगे कुछ नहीं है, डिफरेंट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए जल्दी से। इसको क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 16 D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं, 9D लिख सकते हैं, प्लस 7। ठीक है, अब देखिए ये A से 1 कट जाएगा तो 16D इक्वल टू 9D इक्वल प्लस क्या आएगा, ये आएगा 16 माइनस 9D आएगा साथ में। ठीक है, सॉल्व करोगे 7 एज इट इज, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 7D इक्वल टू क्या आ गया, 7। आप देखिए सॉल्व करने पर देखो ये इंटू, ये 11th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP है ना, ये हमें AP दे रखा है। तो कह रहा है कि ये हमें बोल रखा है कि देखो यहाँ कह रखा है AP क्या है, विल बी 132 मोर देन 54। तो भैया मोर देन 54 से 132 ज़्यादा है, तो आप बताइए उसका टर्म कौन सा होगा, मतलब कौन सा टर्म पर आएगा। तो मतलब हमें n की वैल्यू निकालना है, किसकी भैया, n की निकालना है। तो मतलब भैया बहुत इजी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं रहने देता हूँ, AN रहने देता हूँ, अभी बाद में बात करेंगे। इसको A54 मैं यहाँ रफली निकाल दूँ, यहीं पर रफली निकाल देता हूँ और यहाँ पुट कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए, तो 54 यहाँ लिख देता हूँ, तो n की वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 54। ठीक है, तो इसको मैं A प्लस 53D लिख दिया, कुछ चला जाएगा। अब देखो A54, A की वैल्यू देखो यहीं से मिलेगा, क्योंकि इसी के टर्म से 54 टर्म से ज़्यादा है, मतलब 54 टर्म से 12 ज़्यादा है, तो इसी टर्म की बात कर रहा है। तो A की वैल्यू यहीं से यूज़ करेंगे इस AP से। तो 3 है प्लस 53D की वैल्यू बताओ कितना आएगा। तो देखो D की वैल्यू निकालना, तो D की वैल्यू निकालना तो क्या करोगे, 15 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 12। क्या आएगा, 12। तो D की वैल्यू देखो आप यहाँ पर लिख देना है 12। तो ये 54 मतलब 50 टर्म 3 प्लस इसको इससे गुना करो। अब 12 का पावर 53 पर नहीं पढ़ने आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बच्चा बन जाना है। क्या बन जाना है, बच्चा। देखो 2 का टेबल इस पर पढ़ो क्या आएगा, 6 आएगा। 2 का टेबल इस पर पढ़ो क्या आएगा, 10 आएगा। फिर इसको यहाँ क्रॉस करो 3 5। देखो ये बच्चे वाला 6 3 और 6 सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला बाबू, 6 3 6, यही मिला कि नहीं मिला। चलिए, तो A54 का सॉल्व करने पर बता दीजिए 6 3 9, ये मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, AN निकालता हूँ। AN 54 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 3 9 प्लस 132 लिख देंगे। अब देखिए क्या करना है, ये दोनों को प्लस करना है, पढ़ेंगे बताइए जल्दी से। इसको 11, एक इसको दे दोगे क्या आ जाएगा, 7 और ये 7। तो सॉल्व करने पर AN की वैल्यू आ गया 77। ये तो आ गया, बट कह रहा है कि भैया जो आंसर आया है ना, इसका n बताओ। ये कौन AP में 771 कौन सा टर्म पर आया होगा, टर्म निकालने के लिए कह रहा है, यही नहीं बोल रहा था टर्म निकाल लिया। तो भैया मैंने बोला बहुत इजी, मैं क्या करता हूँ, AN का फॉर्मूला लगा देता हूँ। यहाँ पर यहाँ AN का फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखिए यहाँ AN का फॉर्मूला देखिए, AN A प्लस N माइनस D। ठीक है, तो AN की वैल्यू तो हमें दे रखा है 7 7 1, यस या नो। देखो ये दे रखा है, इक्वल टू A की जगह देखो हमें AP में से मिल जाएगा। n की वैल्यू भैया नहीं मिल पता है ना, हमें यही नहीं पता ये कौन सा टर्म पर आएगा, हमें टर्म बताना था। D की वैल्यू क्या है भाई, 12। ठीक है, अब 77, ये इधर प्लस हो रहा है, देखो प्लस हो रहा है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इधर वाले को तुम इधर नहीं लाओगे, डिवाइड में आएगा, बट ये वाला प्लस हो रहा है तो इधर आएगा तो माइनस। तो यहाँ देखो n माइनस ब्रैकेट में इस साइड में 12 है। अब देखो इसको माइनस करो क्या आएगा बाबू, क्या आएगा, 7 6
8, यही आएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो ये इंटू हो रहा है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा बाबू, डिवाइड। तो यहाँ पर देखो n-1 बचा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना बेटा। डिवाइड करने पर देखो क्या आएगा, मैं 2 से काटता हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 से काटने की कोशिश करता हूँ। इसका 2 का मतलब इसका हाफ करिए, तो इसका हाफ किया तो 6 आ गया। इसका हाफ करोगे तो ये क्या आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, और क्या आएगा बाबू, 4 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3, 8, 4 आ गया अपॉन 6 आ गया। इसको मैं और काट सकता हूँ बाबू, देखो मैं डायरेक्ट काट दूँ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आराम से काट रहा हूँ। यहाँ पर 3 आएगा, नहीं 6 ही आएगा ना। अब 6 के टेबल में, अब 6 के टेबल से काटने की कोशिश करता हूँ। 6 1 जा 6। अब यहाँ पर 6 के पहाड़ में आप देखिए 38 है, और यहाँ पर देखिए मैं इसको 2 इसको दे दूँ तो ये पूरा कट के बाद क्या आ गया, 36 हो गया, और ये क्या हो गया, 24। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये करना नहीं होता, ये माइंड में करना होता है, तो बट मैं खोल के भी दिखा रहा हूँ। तो 6 के टेबल में 36 कितने बार में आता है बाबू, 6 बार में। 6 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 4 बार में। देखो डायरेक्ट मैंने नहीं बताया, करके दिखाया बाबू। तो देखो 64 इक्वल टू क्या बचा, n-1। अब देखो इधर माइनस का दूसरे देश में आएगा तो कितना हो गया, प्लस। तो भैया आप बताइए, तो जो हमारा 771 टर्म आया है ना, मतलब 771 जो नंबर आया है वो कौन सा टर्म पर आएगा भैया, 65। मतलब आप 65 लिखना था ना, 65 टर्म लिखोगे ना बाबू, 65 निकालोगे, मतलब निकालोगे तो आपका क्या निकलेगा, 771 निकलेगा। ये बात कहना चाह रहा था। ठीक है, समझ में आ गया, जल्दी से उतारो। नंबर क्या है भाई, 12th है। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंट, द डिफरेंट बिटवीन देयर, कौन सा टर्म है भैया, 100 टर्म इज कितना है, 100। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन देयर 4 टर्म, 1000 टर्म। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा। यहाँ पर पहले क्या बोला, 2 AP है, क्या भैया 2 AP है, और दोनों AP का डिफरेंट क्या है, डिफरेंट जो कॉमन डिफरेंट क्या है, सेम है। ठीक है ना, पहला ये बात समझ में आया। फिर कह रहा है द डिफरेंट बिटवीन दियर 100 टर्म कितना है, इतना है। तो मतलब कह रहे हैं 2 AP है ना, दोनों का 100 टर्म का डिफरेंट का मतलब माइनस करेंगे ना, फर्स्ट AP को और दूसरे AP को, दोनों 100 AP टर्म को माइनस करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 100 के बराबर है। फिर ये कह रहा है कि भैया 100 टर्म का तो ऐसे ही है, बट 1000 टर्म, तुम 1000 टर्म का माइनस करोगे, फर्स्ट टर्म का 100 टर्म और सेकेंड AP का 100 टर्म माइनस करने पर कौन सी वैल्यू आएगा, हमें क्या है आपको पता है ना, वो तो पीछे देख लिए, बट यहाँ से आपको निकाल के दिखाना है। ये तो 100 टर्म का इतना दे रखा, बट 1000 टर्म का डिफरेंट क्या होगा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गया, ये तो हमें गिवन है, ये निकालना है। तो चलो सबसे पहले क्या लिखना होगा, देखो हम लेट द कॉमन डिफरेंट ऑफ बोथ AP इज क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि भैया हमने जो D है ना, दोनों का कॉमन है, दोनों का सेम है, तो हम लेट कर लेंगे, उसी को क्या कर लेंगे, लेट D कर लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख लेना है AP। तो हम AP लिख लेते हैं भैया, AP फर्स्ट AP लिख देंगे। फर्स्ट AP को मैं क्या मान लेता हूँ बताइए, फर्स्ट AP को मैं मान लेता हूँ कैपिटल, क्या मान लेता हूँ, कैपिटल A मान लेता हूँ। ठीक है, और सेकेंड AP को मैं क्या मान लूँगा पता है आपको, क्या मान लूँगा, इसे स्मॉल a मान लेंगे। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया, पहले तो हम लेट किए थे, दोनों AP का D सेम था तो हमने लेट कर लिया D। उसके बाद हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड, फर्स्ट AP को कैपिटल A मान लेते हैं फर्स्ट टर्म को, और सेकंड टर्म को A मान लेते हैं, इतना मान सकते हैं। अब हमें क्या यहाँ लिखा हुआ 100 टर्म इज माइनस, मतलब दोनों का 100 टर्म, तो मैं इसका 100 टर्म कैसे लिख सकता हूँ, जैसे कहीं लिखा था 10 टर्म तो हम ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे, कहीं पर 20 टर्म लिखा था, 20 टर्म कैसे लिखते थे, A20 लिखते कि नहीं लिखते। वहीं पर बड़ा ABCD इसका क्या लिखोगे, इसी का बोलते थे 10वां टर्म, तो कैपिटल A है तो 10वां टर्म ऐसे लिख देते कि नहीं लिखते। तो बट हमें 10वां नहीं बोल रखा, कौन सा टर्म बोल रखा है बाबू, 100 टर्म। तो 100 टर्म बोल रखा है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, A100 लिख दिया, कुछ चला जाएगा। फिर इसको भी दोनों का बोल रखा है ना, देखो ना सेम बोल रखा है दोनों का, तो इसको क्या ऐसे लिखोगे
100। इतना बात समझ में आ गया? बहुत ईजी है, मैं सोचा बड़ा डिफिकल्ट। तो भैया मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताइए? ए प्लस क्या लिख दूंगा? 90D लिख सकता हूँ, यस या नो? ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई? इसको भी ए प्लस, जल्दी बताइए, 99D लिख सकता हूँ। लिख दिया। अब हमें क्या बोल रखा है? दोनों का डिफरेंट, मतलब A100 माइनस A100 कितना दे रखा है बताइए जल्दी से? 100 दे रखा है। कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ बाबू? A प्लस 99D लिख सकता हूँ, माइनस 100D की जगह, मतलब 100 टर्म की जगह क्या लिख सकता हूँ बताइए? ए प्लस, और दो टर्म है तो हमेशा माइनस से पहले ब्रैकेट में लिखना। दो टर्म है ना, देखो यहाँ दो टर्म है ना, तो हमेशा ब्रैकेट में लिखना। किस में लिखोगे? ब्रैकेट में। ठीक है, इतना तो समझ में आता होगा। 100 लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ए तो ए रहेगा प्लस, आपको पता हो ना ब्रैकेट के बाहर माइनस खड़ा है तो अंदर का चीज़ चेंज हो जाता है, पता है ना कि भैया ब्रैकेट के साइड में माइनस है, ब्रैकेट के साइड में माइनस है तो अंदर वाली चीज़ सब चेंज हो जाएगी। ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस का है ना ये, तो आप किसका होगा? माइनस का। ये प्लस का है तो आप किसका हो जाएगा? माइनस का। ये हम तीसरी चौथी वाले बच्चे को समझाते हैं, बट आप तो बहुत बड़ी बच्चे हो। अब देखो ये दोनों देखो सेम सेम नहीं लग रहा, बट प्लस माइनस ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए माइनस ए कितना आ जाएगा बाबू? 100। क्या आ जाएगा? 100। बात समझ में आ गया? ये आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। कुछ नहीं है भाई, अब हमें क्या बोल रहा है? ये हमने निकाल लिया पहला। तो अब कह रहा है डिफरेंट बिटवीन कौन सा टर्म का, दोनों 1000 टर्म का वैल्यू क्या आएगा। मतलब क्या बोल रखा है यहाँ पर, लिख के दिखाता हूँ आपको। कह रहा है ए 1000 टर्म माइनस, बताइए जल्दी से, ए 1000 लिखना था, मैं 100 लिख दिया। 8000 सॉल्व करने पर क्या होगा? क्या होगा मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ भाई आपको। तो भैया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस, बताइए, 99D लिख सकता हूँ, माइनस, अब मुझे पता है भैया इसको लिखने के लिए ब्रैकेट डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं ए प्लस क्या लिख दूंगा? ए इससे कम कर दो एक, 99, मैंने गलत, हाँ मैंने डी करना था, सॉरी, 99D लिख दिया। ठीक है, अब क्या आंसर आएगा? तो मैंने बहुत इजी, सेम एज इट इज, ए प्लस 99 रहने देते हैं भैया, ठीक ना, माइनस, ये वही वाला अभी बताया था कि ब्रैकेट वाला माइनस है तो अंदर वाला सब चीज़ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब क्या आंसर आएगा देखेंगे तो देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 99 है, मैं हमेशा 1000 ही लगा रहा। सही है, कट गया। कटने के बाद क्या होगा? क्या बचा हमारा? ए माइनस ए। सॉल्व करने पर मुझे पता भी है इसकी जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? 100। ये कहाँ से आया आपको लिखना है, यूजिंग फर्स्ट। हमने फर्स्ट से यूज़ कर लिया, देखो आंसर आ गया। तो भैया अब बताइए, मैंने 1000 टर्म पहला वाला एपी का और दूसरा लेकर 1000 टर्म माइनस करूँगा तो कौन सा टर्म आएगा? दोनों का गैप कितना आएगा? 100 ही आएगा। ठीक है ना, बस ये ने मैंने कर दिया। आंसर ये है कि नहीं है? ठीक है, जल्दी से उतारो। कुछ दिक्कत है बताओ, कुछ है क्या? चलिए फिर से समझा देता हूँ। तो हमें पहले कह रहा है 2 AP हैव द सेम कॉमन। हमें यहाँ पर जो बताया गया है AP हमारे पास कितना है, यहाँ पर 2 AP बता रखा है। कितने? 2। तो बट उसका डिफरेंट D इक्वल है। क्या बाबू? D इक्वल है। इक्वल का मतलब समझते बराबर है, ठीक है, सेम है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉमन डिफरेंट ऑफ द बोथ AP इज D। ठीक है, उसके बाद बोल रखा है द डिफरेंट बिटवीन दियर 100 टर्म, है ना, और किसके बराबर? 100 के बराबर है। मतलब यहाँ पर 2 AP का बात कर रहा है। तो पहला हमारा कैसा होगा? पहला AP देखो, मैंने फर्स्ट AP को कैपिटल A मान लिया हूँ, सेकंड AP को स्मॉल a मान लिया, ठीक है। और फर्स्ट वाला AP हमें बोल रखा है 100 टर्म है, और तो पहला वाला है तो दूसरा भी क्या होगा? 100 टर्म होगा। 100 टर्म होगा तो हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट का मतलब होता है माइनस, कि पहले वाला AP में से दूसरा वाला AP 100 टर्म को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा भैया? 100 मिलेगा। यहाँ बोल रखा है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि 100 टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ? ठक ठक कौन कर रहा है? क्या लिख सकते हैं? A प्लस 99D लिख सकते हैं।
फिर माइनस का माइनस, और 100 टर्म की जगह मैंने बताया था 100 टर्म इसकी जगह मैं ब्रैकेट में डालूंगा क्योंकि माइनस बार खा रहा था, उससे गलती ना हो। फिर इसको मैंने कैलकुलेशन किया, काट पीट किया, मेरा ए माइनस क्या आ गया बाबू बताइए, 100 आ गया। तो इसके इक्वेशन 1 मान लिया। सेकंड क्वेश्चन मतलब इसी में और बोल रखा है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन, अब बताओ, ये तो हम 100 के बता रखा था, अब बताओ 1000 टर्म, दोनों 1000 टर्म, पहला वाले का 1000 टर्म मान लो और दूसरे वाले को 1000 टर्म मान लो, दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा। तो मैंने बोला रुक जा भाई, 1000 टर्म माइनस सेकेंड एपी का 1000 टर्म माइनस करने पर क्या आएगा, मतलब मुझे नहीं पता, निकालना है भाई, मतलब अभी नहीं पता, बट हाँ मुझे पता है इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, मुझे पता भी है तुझे ऐसे तोड़ सकता हूँ, इतना पता है ना। इसके बाद मैंने सॉल्व किया, काटने के बाद ये बचा, और इस ये काटने के बाद बचा ना, तो मैंने बोला भैया इसके जगह तो मैं लिख दूंगा। तो भैया इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला, ये तो मुझे पता चला कि 1000 टर्म और माइनस दूसरा एपी का 1000 टर्म माइनस करूँगा, डिफरेंट करूँगा, तो सॉल्व करने पर कौन सा मिलेगा, कितने का मिलेगा, 100। यानी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पर बोला गया है कि 3 डिजिट वाला नंबर कैसा होता है, आपको ये पता है क्या, नहीं पता होगा। 3 डिजिट वाला, जैसे आप बताइए कितने डिजिट का नंबर है बताइए, 22। कितने डिजिट का है बताइए, 2, क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता कि कितने डिजिट का, बाबू ये 2 डिजिट का है ना, 2 डिजिट। अब मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ बाबू ये कितने डिजिट का नंबर है बाबू, 1 डिजिट का नंबर, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ भाई, ये क्वेश्चन पूछ लिया, जल्दी से बताइए कितने डिजिट के हैं, 3 डिजिट के, 3 डिजिट के। तो पता चल गया ये जो नंबर है 3 डिजिट का है, ये 1 डिजिट का है और ये 2 डिजिट का है। बट यहाँ पर बोला गया है कि 3 डिजिट वाला नंबर 7 से डिवाइड कौन कौन सा होता है। तो मैंने बोला 7 से, या मुझे सबसे स्टार्टिंग 3 नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कहोगे भैया सबसे स्टार्टिंग तो यहीं से होता है, 3 डिजिट का है ना, 1 2 सॉरी ये 3 डिजिट का हो गया। अब ये 100 3 डिजिट से, इस 7 से डिवाइड हो पाएगा क्या, 7 से भाग तो नहीं हो पा रहा है, तो कौन सा स्टार, मैं 101 कर दिया, ये भी 3 डिजिट का 7 से, और सबसे लास्ट तक जाएगा तो 99 में होगा, ऐसे ना। अब ये बताइए, अब मैं ये भी लास्ट तक यही जाएगा ना, इसके बाद जाऊंगा तो 4 डिजिट का आएगा, 4 डिजिट वाला तो हमें लेना ही नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, तो आप बताइए मैं कैसे लूँगा। फर्स्ट नंबर जो लेना है, फर्स्ट 7 से डिवाइड होना है, 7 से भाग होना चाहिए, वो भी कितने डिजिट का होना चाहिए, 3। वो पता करने के लिए आपको जुगाड़ करना नहीं है, आपको तरीका अपनाना है। मुझे पता है भाई, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने बोला कि भैया 100 से होता है, ऐसे ना, और मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो कितने से जाएगा बाबू बताइए जल्दी से, 7 से। सॉल्व करने पर कितना आ गया, क्या आ गया, 3। तो 3 और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ गया, 0। अब बताइए कितने से जाएगा, 4 से जाएगा, वेरी गुड, 4 से 28 आएगा। सॉल्व करने पर क्या आया, 2 आया। अब ये 2 नंबर को क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने पर क्या मिला, क्या मिला, 5 मिला। अब ये जो 5 है ना, एक बार आपको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। रिमाइंडर जो आया वो आपको जहाँ जिस नंबर से भाग कर रहे हो उसमें आपको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। देखो हमें नहीं पकड़ पा रहे थे ना, अब देखो कैसे पकड़ेंगे। तो भैया ने बोला एक बार प्लस करना है, तो स्टार्टिंग 100 थर्ड टर्म से ये होना, इसमें 5 प्लस कर दो, तो करने पर क्या आ गया, 105। तो ये भैया 7 से भाग हो रहा होगा, चेक कर लो। सबसे स्टार्टिंग नंबर जो 7 का है ना, 7 से जो भाग होगा ना, यही है 3 डिजिट वाला नंबर, यही है, चेक कर लेना। नहीं हो रहा तो देख लो यार, तुम लोग आंख मार रहे हो ऐसा, देखो ये देखो है ना, ये 1 ये 3 5, तो कितने बार में आएगा भैया, 15 बार में, देख रहे हो ना। तो हमें पता चल गया भैया कि भैया एपी का फर्स्ट टर्म पता चल गया कि 105 आएगा। भैया दूसरा क्या आएगा, तो दूसरा 112 आएगा। भैया तीसरा क्या आएगा, 119 आएगा। भैया कहाँ से बता रहे हो भैया, इसके बाद क्या आएगा बताइए, 126, 5 जोड़ रहा हूँ, तो इसको 7 जोड़ रहा हूँ ना, जो डिवाइड बोल रखा हूँ वो कॉमन वही डी की वैल्यू हो जाता है। अब भैया लास्ट बता दो, लास्ट, अरे लास्ट तो ये रहा
सबसे लास्ट का 3 डिजिट वाला नंबर यही है ना। अब बताइए मैं इसमें क्या करूँगा, मुझे ये 7 से तो भाग नहीं हो रहा, तो भैया मैं क्या करूँगा, अभी मैंने क्या किया था बताइए, अभी मैंने प्लस किया था, अब इसमें क्या करूँगा, माइनस करूँगा। कितना करूँगा, और जो वैल्यू आएगा ना वो कितने से भाग हो रहा होगा, 7 से अच्छे से डिवाइड हो रहा होगा। 3 डिजिट का यही लास्ट है कि ये भाग होगा। तो हमें भैया स्टार्टिंग पता चल गया, लास्ट का क्या पता चल गया, 99.4। देखो यही दिक्कत, ये इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए करो भैया, आप कहोगे भैया एग्जाम में आ जाएगा 3 डिजिट और यहाँ पर और कुछ नंबर आ गया, 5 आ गया, तो मैं अभी तो 7 के अकॉर्डिंग रट्टा मरवा दूंगा, बट 5 आ जाएगा तो फिर कैसे करोगे। तो उसमें भी आपको वही ट्रिक लगाना, जो नंबर दिया 3 डिजिट बोला तो 3 डिजिट जो स्टार्ट होता है वो पेट में डाल देना, फिर जो 7 बोल रखा था 7 डाल दो, 5 बोल रखा तो 5। सॉल्व करने पर जो वैल्यू आया रिमाइंडर आने पर ये जिससे भाग कर रहे हो उससे माइनस कर दो, माइनस करने पर जो वैल्यू आएगा ना एक बार स्टार्टिंग वाला नंबर में प्लस कर देना है और स्टार्टिंग लास्ट वाले नंबर में एक बार माइनस कर देना, डेट्स इट। आपको मिल जाएगा ये एपी सीरीज मिल जाए। अब एपी मिल गया है तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर द, आपका 3 डिजिट वाला नंबर कितना भाग होगा, कितना नंबर है 3 डिजिट वाला, तो मैंने बोला जो 7 से भाग हो रहा होगा, मतलब हमें यहाँ बोला कि n की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू, n की, मतलब भैया निकाल दूंगा आप। चलिए तो a की वैल्यू देखो क्या है भैया 105, an की वैल्यू क्या है बाबू, जल्दी बताओ। हाँ 9 भैया 99 बोलोगे, ये है 994, यही बोल लेते ना। चलो ठीक है, मुझे और कुछ सुना दे रहा था, ठीक है। अब हमें डी क्या होगा भैया 7। अब हमें सब चीज मिल ही गया है, बस एन निकालना है, बट इसमें किसका फॉर्मूला है बताइए जल्दी से भैया, कर करके हम बूढ़े हो गए, यस या नो, आप लोग बूढ़े हो गए ना। देखिए अब आंसर देखो चुटकियों में आने वाला, ए एन की वैल्यू क्या आएगा 99.4, ए की वैल्यू क्या है बाबू 105, एन -1, डी की वैल्यू 7, ठीक है। अब देखो मैं ये प्लस है दूसरे देश में आएगा 99.4 105, सॉल्व करने पर देखो n माइनस, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब इसका कुछ यूजलेस नहीं है। बात समझ में आ गया ना, वो चीज़ वो याद रखना है। मैं इसको इससे माइनस करूँगा, भैया माइनस भी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप कोशिश करना चाहते हो ना, कोशिश करना चाहते हो हर चीज़ हो जाएगा। बताइए ये 14 हो गया, 14 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 9, ये 8 क्या बचेगा ये 8, तो देख सकते हो इसको सॉल्व करने पर 88.9 इक्वल टू n माइनस, आंसर आ गया भाई, समझ में आ गया। माइनस करने प्लस करने पर या माइनस करने पर, सॉरी माइनस किए थे हमने अभी। अब हम क्या इस इंटू हो रहा है ना इससे पूरा से, ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, n माइनस। अब बताइए ये इससे जाएगा तो बताइए कैसे जाएगा, बताइए डिवाइड होगा, तो हमें एक इसको दे दूँ तो ये 7 हो गया 1 बार में जाएगा, एक इसको देने पर ये देखो 18 हो गया, क्या क्या 18 तो नहीं आता, बट मैं 4 इसको दे दूँ तो ये 14 2 बार में आता है, और ये क्या आ गया बाबू 14 7 बार में आता है, कितने बार में आता है बाबू 7 बार में आता है। तो सॉल्व करने पर मुझे बोला है 1 2 7 इक्वल टू n -1, इधर आ जाएगा 1 2 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा n की वैल्यू। तो भैया जो 3 टर्म वाला है, जो 3 टर्म है 3 डिजिट वाला जो नंबर है वो 7 से कितना नंबर डिवाइड होगा 128 नंबर डिवाइड होगा, कितना भैया 128 नंबर डिवाइड होगा इसके बीच में। तो देख रहे हो ये मैथ का पॉइंट, तुम लोग बस रट्टा मारते समझ में नहीं आता। इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन रहा है कि भैया आप कोई किसी से पूछना कि बता भाई 7 एक नंबर है और वो 3 डिजिट कितने नंबर से डिवाइड होगा, कितना नंबर डिवाइड होगा, चक्का बक्का हो जाएगा। भाग करते करते हमारे जैसे करते करते उसका रात दिन गया, पहले चुटकी में बताता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो तब ऐसा होगा, पर रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होगा। बस कॉन्सेप्ट समझे, क्वेश्चन हलवा लग गया, जल्दी से उतार लो। चलिए बहुत इजी सवाल है, जैसे अभी हम इससे पहले किए थे सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन है। देखो हाउ मेनी मल्टीप्लाई 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब कि 10 एंड 250 के बीच में 4 का मल्टीप्लाई कौन कौन सा नंबर है,
तो भैया बड़ा इजी सवाल। आप कहोगे भैया मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, कह रहा 10 और इसके बीच में 250 के बीच में कौन सा 4 का मल्टीप्लाई, मतलब 4 का मल्टीप्लाई समझते हो, 4 का टेबल वाला। तो सबसे पहले भैया हमें तो नहीं पता चल रहा है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, 10 है ना हमारे पास। मल्टीप्लाई का मतलब समझते हो ना, 4 का टेबल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 16, 20, 24, ये मल्टीप्लाई। ऐसा मल्टीप्लाई कितना भैया, 2.5, मतलब इसके और इसके बीच में है, 10 के बीच में कौन कौन से आएंगे बताओ। क्योंकि भैया मिल गया 10 से ऊपर तो एक 4 मल्टीप्लाई है, 16 है, 20 है, 24 है। भैया ये नहीं है 4 का मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई होगा ये? 4 का मल्टीप्लाई है, देखो 4 का मल्टीप्लाई वही होता है जो 4 से अच्छे से डिवाइड हो पाएगा। ये डिवाइड हो पा रहा है, तो भैया ये 4 का डिवाइड नहीं हो रहा। तो भैया हम तो ऐसे निकाल लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई समझ में आएगा, 4 का टेबल। तो बोल रखा है 10 एंड 250 के बीच में कितने 4 का मल्टीप्लाई है, कितना है। तो भैया वैसे तो हमने पता कर लिया भैया, 10 का से आगे तो 12 है, 16 ये है, बट लास्ट टर्म कौन सा होगा। उसके लिए आपको भाई पहले वाला कि मैं ये इसको क्या करता हूँ, पेटवा में डाल। कितने से करना भैया, बताओ क्या आएगा, 2 है ना। सॉल्व करने पर क्या आया बाबू, 2। इसी को क्या करोगे, माइनस करने पर क्या आएगा, 2। एक बार क्या करोगे, प्लस, एक बार क्या करोगे, माइनस। ठीक है, तो प्लस किस में करोगे, पहला वाला में। तो क्या आ गया, 12। इसके अब जो मल्टीप्लाई दे रखा है डिवाइड, तो वही डी की वैल्यू होता है। तो बताओ इसके आगे क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, 16। इसके बाद क्या आ जाएगा, 20, फिर क्या आ जाएगा, 24। ये होते जाएगा ये बट अब लास्ट टर्म बता दो भैया। इस ये तो है नहीं, तो भैया मैं 250 में से कितना माइनस कर दूंगा, 2। तो वो आपका क्या हो जाएगा, 4 से भाग हो रहा होगा। आप देख लो, 4 का मल्टीप्लाई भी है, 4 का भाग भी हो रहा है। जो 4 से मल्टीप्लाई होगा वो 4 से भाग भी हो रहा होगा। अच्छा से देखो, ये भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें पता चल गया इसके बीच का क्या आ गया, 2, 4, 8। इसके बीच ही का तो पूछ रहा है, बिटवीन का अंदर, इसके अंदर का हमने पता कर लिया। तो देखो क्या निकालना है, हाउ मेनी मल्टीप्लाई लाई इसके बीच में। तो हाउ मेनी मतलब n की वैल्यू, तो n निकालना भैया। देखो चुटकी में निकालता हूँ, अब टाइम नहीं लगाऊंगा। a की वैल्यू क्या है बाबू, 12। d की वैल्यू क्या है, 4। an कितना दे रखा है, 248 दे रखा है। an का फॉर्मूला पता है, a पता है ना। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, ये रहने देता हूँ, 28 ऐसे। a की वैल्यू क्या पता है, 12, प्लस n की वैल्यू नहीं मालूम, d की वैल्यू बताइए, 4 इक्वल टू 248। ये प्लस हो रहा है बाबू, ये दूसरे दिस में जाएगा, n 248। भाई इजी उसके लिए जो 10 बार करता है, तुम 2 बार कर लो, आ जाएगा। इतना तुम्हारा दिमाग है, आए? हाँ मेरे लिए इजी इसलिए है ना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी जब पढ़ता था ना, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था। इजी आप इसलिए लगता है मैं इसको 10-5 बार कर रखा हूँ। आप भी 10 बार कर लीजिए, आप भी किसी को पढ़ा सकते हैं। 8 और 2 क्या आएगा भैया, 6, 3, 2। तो सॉल्व करने पर क्या है, 2, 3, 6। तुम बच्चा बन के मैथ करो, बट मेहनत करना चाहते नहीं हो, कहते मुझे मैथ नहीं आता। अरे भैया हमसे बढ़ जाएगा ये मैथ। चलिए अब इसको भाग करना भाई, भाग हो जाएगा, बताओ कितने से जाएगा। इसको 4 के टेबल से जाएगा, 59 आएगा पूरा काटने के बाद। देखो सुनो, ऐसे मत देखो, इसको डिवाइड करते हैं। ये मैं क्या करता हूँ, इसको 20 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, 20। इसको दे देता हूँ। तो क्या हुआ, 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है, 20 बताइए 5 बार में आता है, 36 9 बार में आता है। ठीक है, ऐसे करा करो, चीटिंग क्या करना। n माइनस इक्वल टू क्या आ गया भैया, 59। ठीक है, n 59, एक उधर जाएगा, तो n की वैल्यू क्या निकल गया, 60। तो आपको यहाँ पर बोल रखा है कि 10 के अंदर और 250 के बीच के अंदर कितना नंबर मल्टीप्लाई होगा, कितना टर्म, 60 टर्म। मतलब ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 बार मल्टीप्लाई होगा, 60 नंबर मल्टीप्लाई होगा।
ठीक है ना, किसके बीच में भैया जल्दी बताइए, 10 और 250 के बीच में। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, यहाँ पर 100 दे देगा और कुछ उधर नंबर दे दिया, अब बताओ इस दोनों बीच में, तो भैया ये इसके अकॉर्डिंग तो मैं रट्टा मरवा देता, बट आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। कुछ नहीं करना, पहले को पकड़ना, भाग करना, जो बचेगा माइनस करना, एक बार प्लस कर देना स्टार्टिंग में, एक बार माइनस करना, डेट्स इट। हमें ए भी एक सीरीज मिल जाएगा, सीरीज मिलते ही मैं एन निकालना है तो ए यहाँ से निकल लेगा, डी मिल जाएगा और लास्ट टर्म मिल जाएगा और सॉल्व कर देंगे। हाँ टोटल टर्म 60 है, मतलब वही ये 1 2 3 4 5 पूरा 16 टर्म मल्टीप्लाई मिलेगा आपको, कितना 60 टर्म। चलिए तो यहाँ कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द एन टर्म ऑफ 2 AP। अब हमें 2 AP दे रखा, कह रहा है कि एन टर्म क्या होगा, एन टर्म क्या होगा, मतलब सीधा सिंपल यहाँ पर 2 AP दिया है तो मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ AP फर्स्ट मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, फर्स्ट मान लेता हूँ भैया, मान लूँ। फर्स्ट AP को मैं कैसे दे दूँ, A1 दे देता हूँ, ठीक है, A2 दे देता हूँ डेटर्स, और ये सेकेंड AP को किस नाम से दे देता हूँ, AP मतलब कैपिटल दे दूँ, A1 दे देता हूँ, और ये क्या हो गया A2 हो गया डेट टर्म्स। तो देखिए यहाँ से A की वैल्यू A1 की वैल्यू क्या मिलेगा, और कैपिटल A का वैल्यू A1 की वैल्यू क्या मिलेगा 3, ठीक है। ये कह रहा है दोनों AP इक्वल है, अरे इक्वल है, रुक जा भाई, तो AN इक्वल है किससे भैया, AN से, ठीक है, इतना बात समझ में आएगा। मुझे पता भी है, इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस N माइनस D, इसको क्या लिख सकता हूँ A प्लस N माइनस D, ठीक है, इतना समझ में आ गया। A की वैल्यू क्या है बाबू इसका 63 प्लस N की वैल्यू क्या है बाबू निकालना है, ठीक है। D की वैल्यू क्या है, इसमें का इसका D बताइए, मैं निकाल सकता हूँ, बहुत इजी हमारा 65 में से 63 माइनस करिए, D की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या मिलेगा 2 आएगा ना, तो आप 2 डाल दीजिए। इसका एक कितने आएगा भाई बताइए इनसे, हाँ यार ये तो बात सही कह, कहीं गलती हो गया होगा, फिर क्वेश्चन गलती हो गया होगा। चलिए तो अभी मान लेते क्वेश्चन सही है, सही। डी की वैल्यू क्या है बाबू इस केस में 7 मान लो, अभी मुझे खुद ही नहीं पता क्या करूँगा मैं, इसको इस डालो, क्योंकि बहुत साल के बाद करते हैं ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए कहते हैं 7, ठीक है। सॉल्व करने पर क्या आएगा 60, ठीक है। अब ये ब्रैकेट को खोल दो, 2n आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 आएगा, सही बोल रहे हो, ठीक है। अब देखो नंबर को इकट्ठा करिए, ये भी नंबर है भैया, यहाँ आ जा, इधर आ जा बेटा, ये n वाला उधर जा भाई, ये दोनों को सॉल्व करोगे 6 नहीं मैं ऐसे कर देता ना, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दूंगा, इसको इससे करो, क्या आएगा बाबू बताइए जल्दी से, यस, इसको सॉल्व करेंगे बाबू, सॉल्व करने पर क्या आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ गया 13 आ गया, ठीक है। बस एंड आंसर भी देख सकते होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कल करा देंगे, जल्दी से उतारो। चलिए तो देख लेते हैं, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज कितना है बाबू 16 एंड 7 टर्म एक्सिस्ट द 5 टर्म एंड 12। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सीड का मतलब होता है बढ़ गया, मतलब ज़्यादा, एक्सिस्ट का मतलब क्या होता है ज़्यादा, ठीक है ना, ज़्यादा मतलब। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, जो दिया है
हमें एक AP डिटरमाइन करना है, AP बनाना है। AP हमें पता है A1 A2 A3 निकालना है, वो AP बन जाएगा। बट हमें क्या दिया है, पहले तो बोल रखा है भैया हुज थर्ड टर्म दे रखा, थर्ड टर्म दे रखा किसके बराबर बताइए जल्दी से 16। पहले वाला जो अभी तक हम कर रहे हैं वही चीज़ हमें हर क्वेश्चन में करना पड़ता है। तो ये दिया है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, जो 7 टर्म है ना बाबू, 7 टर्म वो क्या है, एक्स 7 टर्म इक्वल है किससे, A5 से एक्सिस्ट है कितना भैया 12, कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, ये इसके बराबर दे रखा है। तो भैया दे रखा है तो भैया आप सॉल्व करेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, फिर चलिए A प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2D इक्वल टू क्या लिख देंगे 16, इक्वेशन फर्स्ट। इंक का ब्लू वाला इंक दे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए जल्दी से, इतना महंगा इंक दे रहा है यार। तो इसको मैं क्या करूँगा बताइए A प्लस 6D, ठीक है, और मैं A प्लस क्या लिख सकता हूँ बताइए जल्दी से 4D प्लस 2, ठीक है। तो देखो ये A से 1 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 6D इक्वल टू 4D प्लस 12, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 6D माइनस 4D इक्वल टू क्या बचेगा 12। इसको सॉल्व करोगे तो 2D इक्वल टू 12, D की वैल्यू देखो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, क्यों मिलेगा। अब थोड़ा सा मैं फास्ट करने की कोशिश करूँगा, समझ में आ गया। अब हम करेंगे D की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू T इन इक्वेशन लिख देता हूँ ऐसे, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन देखो A प्लस 2D इक्वल टू क्या बाबू 16, तो A की वैल्यू A रहेगा प्लस 12 है 2 है 2, D की वैल्यू 6। सॉल्व करो तो A, इसको सॉल्व करोगे तो 12 16, अब बताइए 16 माइनस 12, A की वैल्यू क्या है बाबू जल्दी बताइए 4। चलिए थैंक यू बोलने के लिए। तो AP निकालना है, मतलब A टर्म 1 निकालना है, A2 A3, ठीक है ना, इससे फिर पता चल जाएगा ये AP का ऐसे दिखाना है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया बाबू बताइए जल्दी से 4 हो गया, सेकेंड टर्म क्या होगा जल्दी बताइए 10 होगा, कितना होगा 10 होगा। क्यों देखो ना यार A2 निकालना, देखो A प्लस D, तो A की वैल्यू क्या है 4 प्लस D की वैल्यू 6, सॉल्व करने पर क्या आ गया 10, तो मैं डायरेक्ट 10 लिख दिया। अब इसका क्या होगा 16, इसके बाद क्या आ जाएगा 22 डॉट डॉट, समझे ना। ये AP आपको डिटरमाइन करना था, हो गया, जल्दी से उतारिए। चलिए फ्रेंड, तो फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो यहाँ पर बोला कि भैया आपको 20 टर्म तो निकालना है, बट कहाँ से AP के पीछे से, कहाँ से निकालना भाई पीछे से। बड़ा दिक्कत है यार, पीछे से AP निकालेंगे तो दिक्कत ख़त्म करेंगे। तो हम क्या करते हैं AP को ही चेंज कर देते हैं, AP को हम क्या बना देते हैं इस टाइप से कि भैया तू यहाँ जा। हम तो अभी तक स्टार्टिंग से निकालना सीखे, पीछे से निकालना सीखे हैं क्या नहीं। तो हम क्या करते हैं जिस AP को बोल रहे हैं ना हम उसी AP को उल्टा कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 13 हो गया, फिर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा AP को मैंने उल्टा कर दिया। अब उल्टा करने पर देखिए हमारा क्या क्या आएगा बताइए। हमें पता भैया A20 टर्म निकालना है बट लास्ट है, तो भैया मैं इसको क्या लिख सकता हूँ A प्लस 19D लिख सकता हूँ। तो A की वैल्यू यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा बाबू, या बताइए 253 प्लस, और D की वैल्यू देखो, D की वैल्यू निकालना तो मुझे पता है 8 में से 3 जाएगा, D तो भैया कहीं पर से भी निकाल लो, तो क्या आ जाएगा D की वैल्यू -5 आ गया। तो ये तो A मिल गया था यहाँ से, ठीक है। तो क्या आ गया -5, तो 25, इसको सॉल्व करोगे तो भैया 19 का पहाड़ा 5 पे पढ़ो, मतलब 9 का पहाड़ा 5 पे पढ़ो तो 45 का 5 आ जाएगा, 4 5 कम 95 माइनस का आएगा। अब सॉल्व करेंगे भैया तो 20वां टर्म आपका देखते हैं लास्ट में क्या आएगा। अब सॉल्व करने पर 253 माइनस 5 9, सॉल्व करेंगे बाबू बताइए कितना जाएगा बाबू 6
6 जाएगा ना, 8 आ जाएगा, और इसके बाद क्या आएगा 14 में से क्या आ जाएगा 5 और 1, तो सॉल्व करने पर 1 5 टर्म। तो 20वां टर्म पर जो लास्ट टर्म है 20वां टर्म गिनोगे तो कौन सा टर्म वैल्यू आएगा 158। कितना ईजी है कि नहीं है? वैसे अच्छी बच्ची नहीं देगी, नहीं देगी ना, क्या देती फिर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा है बाबू 18। तो यहाँ लिखा है द सम ऑफ द 4 टर्म एंड 8 टर्म ऑफ द एपी इज कितना दे रखा है 20। 2 टर्म मिलाकर जैसे कि 4 टर्म एंड 8 टर्म मिलाकर दोनों को मिक्स करने पर वैल्यू क्या देगा 24। फिर कह रहा है कि सम ऑफ द 6 एंड 10 टर्म मिलाकर दोनों टर्म को मिला दोगे, कौन सा टर्म को 6 टर्म को और 10 टर्म को मिलाओगे तो आपको क्या देगा, कह रहा फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, मतलब फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, A1 A2 A3 निकालना है, A1 A2 A3 निकालना है। तो बताइए आपको क्या पता होना चाहिए, बताइए जल्दी से। A और D मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो भैया हम उसका जुगाड़ करेंगे, जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। डियर फ्रेंड रेड मार्क करनी है। चलिए तो मैं इसको क्या, पहला जो है A4 प्लस A8 इक्वल टू किसके बराबर दिया है 24 के इक्वल दिया है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ डियर फ्रेंड, बताइए जल्दी से। A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D, दिमाग परसेंट करो यही समझ में आएगा। देखो A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, प्लस 3 और 3 क्या हो जाएगा 7D हो जाएगा। देखो 3D और 7D, ठीक है 24। ये इक्वेशन क्या मान लेता हूँ इक्वेशन पर। ये तो हम फर्स्ट में बोला, अब कह रहा है कि 16 टर्म एंड 10 6 टर्म एंड 10 टर्म इज कितना है, बताइए जल्दी से। वेरी गुड। हाँ तो देखिए हम 6 टर्म और क्या लिखा बाबू, हाँ 10 टर्म। कुछ अच्छी बच्ची का आवाज़ है, कान अच्छा लगा। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे A प्लस 5D, ऐसे बोलो बेटा, बोलोगे तभी आगे बढ़ोगे, बट सही बोलो। 9D इक्वल टू क्या आ गया 44, ठीक है। अब देखो A और A क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, D 5D और 9D क्या हो जाएगा बेटा 14D हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 44। मैं इक्वेशन क्या दे देता हूँ सेकेंड। अब यहीं पर लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। और बताइए जल्दी से डियर फ्रेंड, फर्स्ट इक्वेशन है 2A प्लस 10D इक्वल टू क्या है बाबू 24। आपको पता है एलिमिनेशन मेथड लग रहा है, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों सेम है तो आपस में अल्टीमेट कट जाएगा। इसको सॉल्व करने पे -6 नहीं क्या बचेगा बाबू जल्दी बताइए। 10 हाँ 10 है ये, ठीक है मैंने 16 कर दिया, तो क्या आ जाएगा 4D इक्वल टू, इसको सॉल्व करो क्या आएगा बाबू, क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा 20, ठीक है। यहाँ पर प्लस का ही आएगा बेटा, प्लस का आएगा। मैं माइनस क्यों लगा दिया, क्यों मैं सोचा ये 60 है ना। तो यहाँ पर मैं D की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, D इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, और मैं डिवाइड करूँगा तो D की वैल्यू क्या निकल जाएगा 5, डायरेक्ट लिख दीजिए आप। अब मैं क्या करूँगा, मुझे A की वैल्यू मालूम होता है तो मैं करूँगा पुटिंग द वैल्यू D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखिए 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। इंटरेस्ट आएगा भाई, जगाओगे तब आएगा। 2A प्लस 5 बोझ समझ के पढ़ोगे तो भैया डिफिकल्ट लगेगा मैथ। तो 2A, अब देखो इसको इससे गुना करोगे डियर फ्रेंड 50 प्लस 24। अब बताइए 2A एज इट इज़ आएगा एंड 24 माइनस 50, समझ में आ गया। अब देखो 2A आ जाएगा, अब माइनस करना भैया, प्लस माइनस भैया ने सिखा रखा है, तो बताओ -60 आएगा, ये से नो, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 से जाएगा तो -8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -8 आ गया। इतना समझ में आ गया। इसके देखो A मिल गया, D मिल गया, मुझे AP बनाना है। AP के लिए देखो हमें पता है AP निकालना है, तो फर्स्ट टर्म
निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है और थर्ड टर्म निकालना है। तो मैंने बहुत इजी तो निकाल के दिखा देता हूँ अभी। चलिए यहाँ पर निकालता हूँ। देखो यहाँ पर हम निकालते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा क्या निकल गया बाबू, -8 निकल गया। A2 निकालना है। हाँ क्या ये अच्छा बोल देते नहीं, कोई बात नहीं, मैं गलती से कर दिया। कितना आएगा बाबू 30। ठीक है, वो मिस्टेक हो जाए, मैं तो ऐसे जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर दिया, तो आपको सही बताना था। तो -13 आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बताने के लिए थैंक यू। यहाँ पर बताइए क्या होगा डियर फ्रेंड, डी होगा और A2 एज इट इज आएगा और A की वैल्यू -13, डी की वैल्यू क्या आ गया बाबू 5। सॉल्व करने क्या आ गया -8 आ गया। तो देख सकते हो आंसर आ रहा है। और 3 निकालना है तो बहुत इजी, मैं इसको A+2D लिख दूंगा। A3D, A की जगह -13 प्लस क्या लिखूंगा 2, D की जगह क्या लिखेंगे बाबू माइनस है कि सिर्फ 5। ओके ठीक है, तो A3D देखो थर्ड टर्म निकालने की जा रहा हूँ मैं आपका, +10 हो जाएगा। सॉल्व करने पर -3 आ गया, ये आपका आ गया। तो AP का सीरीज देखो, ये पहले का क्या आ गया बाबू -13, A की वैल्यू क्या आ गया इसका -8 आया, इसका क्या आया बाबू -3। देखो AP बन गया। जल्दी से उतारो, 2 क्वेश्चन और रह रहे हैं बस।